तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ABC are partner, profit and losses in the ratio 2:3:4. They decided to share future profit and losses in the ratio 4:3:2. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. इसका मतलब क्या है? बुक वैल्यूज में नो चेंज, बुक वैल्यूज में नो चेंज, बुक वैल्यूज में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर कर रहा हूं मैं बात? पिछली वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, आज उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जो आपकी इस साल की गुडविल वैल्यूड होती है, बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं कहता हूं मैं, जो इस साल की गुडविल वैल्यू होती है उसमें आप जनरल रिजर्व को ऐड कर दो। P&L के आगे नहीं लिखा कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होता है बेटा। पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो क्रेडिट बैलेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरह का लॉस है। तो मैंने आपको बताया था गुडविल के अंदर ऐड कर दो, प्रॉफिट्स को लॉसेस को माइनस कर दो, अमाउंट जो बचे उसका गेनर टू सैक्रिफाइसर का ट्रीटमेंट कर दो। बट यहाँ तो गुडविल गिवन नहीं है, तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है, अकेले भी कर सकते हैं। क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 40,000 20,000, क्योंकि दोनों प्रॉफिट्स है, माइनस कर दो लॉस 15,000, 45,000 फाइनल अमाउंट आ गया। क्योंकि मांगा क्या उसने, हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, 2-3 करनी होती, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट कर देता मैं। ठीक है भाई, इन दोनों का गेनर टू सैक्रिफाइसर में इसका, क्योंकि ये लॉस है तो एंट्री को उल्टा कर दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंट्री को उल्टा कर दो, सैक्रिफाइसर टू गेनर हो जाएगी लॉस के केस में। लेकिन सिंगल जर्नल एंट्री करनी है तो सबके अमाउंट्स को टोटल कर लिया, प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया, लॉसेस को माइनस कर लिया, बचा क्या बेटा 45,000। एंड अब इस 45,000 को किस रेशियो बांटेंगे, गेनर टू सैक्रिफाइसर जो भी हमारी रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं बेटा। अरे देखो दोस्तों, एक ना बात मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं आपको अभी सिंपल सी बात बताऊंगा। यहाँ पे आप ना पहले ही देख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। 2 3 5 5 and 4 9, 4 3 7 7 and 2 9, और बीच वाले का यहाँ पे भी 3/9 है और यहाँ पे भी 3/9 है। तो यहाँ तो पहले ही समझ में आ गया नो चेंज है। तो सिर्फ आप ए, यानी ए ने अगर गेन किया तो सी ने सेक्रीफाइस किया, और सी ने अगर गेन किया तो ए ने सेक्रीफाइस किया, और बराबर किया होगा, क्योंकि बी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो सिर्फ ए की निकालूंगा मैं अब गेनिंग रेशियो। गेन कितना किया है 2/9, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। न्यू रेशियो है 4/9 और ओल्ड रेशियो है 2/9। तो ए ने क्या करा है 2/9 का गेन किया, और सी ने क्या करा है 2/9 का सेक्रीफाइस। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसमें 2/9 का मल्टीप्लीकेशन करो तो आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ए को मिलेंगे, और सॉरी ए ने गेन किया है तो 10,000 रुपए ए को देने पड़ेंगे और सी को मिलेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, गेनर टू सैक्रिफाइसर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। एंड बेटा आप मुझसे अभी ये पूछ रहे थे कि मैंने ये क्यों किया, तो मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको ये बताया है कि बेटे क्यों हम इतना ही अमाउंट लेते हैं, क्योंकि पूरा अमाउंट नहीं लेके जा रहा ना सी, या पूरा अमाउंट ए नहीं लेके जा रहा, वो सिर्फ कुछ हिस्सा लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, सिर्फ कुछ हिस्सा। ए ने कितना गेन किया भाई 2/9, उस पे पहले से भी था, 2/9 ही तो ले रहा है। सी ने अपना पूरा हिस्सा थोड़ी ना सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ 2/9 ही तो करा है पूरी कंपनी का। तो पूरी कंपनी का जितना भी ये प्रॉफिट और लॉस बन रहा है उसका 2/9 हिस्से का ही तो हिसाब किताब करेंगे वो। क्लियर है बात, क्लियर है बात बेटे हैं? तो ये आपका हिसाब किताब हो गया 10,000 10,000। एक बार फिर बता देता हूं, प्रॉफिट्स को कर देंगे ऐड एंड लॉसेस को कर देंगे माइनस। और कहां लिखा था ये बात कि हमें रिवाइज्ड वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी, यहां लिखा था विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, इसका मतलब नो चेंज। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व उतर जाएगा बेटा 40,000 का। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं जो आप फाइनली बनाते हो किसी भी उसके अंदर, P&L अकाउंट के अंदर है तो वो भी हो गया 20,000 रुपए, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एसेट साइड पे आ जाएगा सेम अमाउंट से।
क्लियर है बात? ये एसेट साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखेंगे अब गाइस, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अभी इसको देखेंगे बेटा, पूरा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A, B, C, D are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. They decided to share profits in the future in the ratio of 4:3:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1,80,000. This is known as new goodwill, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन होती है। There was also a reserve of ₹60,000 in the books of the firm. Find out sacrifice and gaining ratio and pass necessary journal entry assuming that partners do not want to distribute the reserve. अब इसी लाइन से सिर्फ पता लगता है कि रिजर्व्स को बांटना नहीं है। हम नॉर्मली रिजर्व के एंट्री क्या करते थे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी एंड डी इन दी ओल्ड रेशियो, पर इस बार बांटना नहीं है। इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है? एकदम गुडविल जैसा। तो एकदम अगर गुडविल जैसा ही करना है तो गुडविल में ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो 1,80,000 प्लस में 60,000, टोटल अब हमारा हो जाएगा 2,40,000, जिसको हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर में बांटना होगा। अब पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो देख लेते हैं बेटे। गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए का निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है इसका? 4/9 और ओल्ड रेशियो कितना था? 2/6। 4/10। 4/10 है, 4 3 7 दोनों 10। हाँ जी बिल्कुल। एलसीएम ले लेते हैं 60। बेटा कुछ भी ले सकते हैं, मेरे को इसमें कंफर्टेबल होता है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। 4/60 आ गया बेटा इसका। ऐसे ही बी का निकाल लेते, तो गेन ही होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे बी का निकाल लेते हैं। बी का कितना है बेटा? 3/10 -2/6 60 एलसीएम 18 -20 माइनस का 2/7 सैक्रिफाइस, क्योंकि माइनस में आइटम आई है। इसके बाद सी का निकाल लेते हैं 2/10 -1/6 एलसीएम वही 60 12 -10 गेन ही है। अब बी का तो सैक्रिफाइस आएगा 4/60 -4/6। अब पता कैसे चला? इसका 2/60 का सैक्रिफाइस, इसका 2/60 का गेन, तो उसका 4/60 का गेन है, तो इसका 4/60 तो बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। तो डी का भी निकाल के दिखाई देते हैं आपको। 1/10 माइनस में 1/6। तो टाइम बचा सकते हो आप इतना, अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी है तो। 6 -10 ठीक है, यानी दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, उनका नाम है ए और सी, 4/60 एंड 2/60। एंड दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिनका सेक्रीफाइस है 2/60 एंड 4/60, नाम है उनका बी एंड डी। अब आपने क्या करना है? टोटल में से ये शेयर निकाल लेना है। टोटल कितना है भैया? 2,40,000। अच्छा 4/60 का गेन है, तो 4/60 से मल्टीप्लाई कर लो। 4,000 इंटू 4 16,000, तो 2/60 कितना होगा? 8,000। बिल्कुल ठीक है जी। तो 16,000 और 8,000 ही है, यही अमाउंट सारे रहेंगे। तो अब एंट्री क्या आएगी? जिस जिसने गेन किया उसको कर दो डेबिट, जिस जिसने गेन किया है उसको कर दो डेबिट। तो यहां एंट्री लिखता हूं मैं, ए कैपिटल अकाउंट। इसने गेन किया 4/60। 4/60 कितने के इक्वल आ रहा है? 16,000 के। फिर किसने गेन किया है? सी ने 2/60। सी इज कैपिटल अकाउंट। 2/60 किसके बराबर आ रहा है? 8,000 के।
किसने सेक्रीफाइस किया है? बी ने सेक्रीफाइस किया 2/60 के लिए। टू बीस कैपिटल 2/60 किसके बराबर है? 8000 के। टू बीस कैपिटल इसने भी सेक्रीफाइस किया कितने के बराबर? आप बताओ। आ गया। क्लियर है बात? ये आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लास्ट में ये लिखा था कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। क्लियर है बात गाइस? इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट किया रिजर्व्स का भी, नहीं तो रिजर्व क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटा करते हैं। क्लियर है बात गाइस? तो गाइस अभी ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और थोड़ी देर में फिर हम आपको कराते हैं। अभी 5 मिनट का आपके पास समय, आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि एबीसी और पार्टनर उनका रेशियो है 3:2 एज एट 31 मार्च 2019। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ये सभी आइटम्स हमें दे रखी है। बांटने वाली चीज सिर्फ जनरल रिजर्व है, लेकिन बाकी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पार्टनर डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी इस साल से उन्होंने चाहा है कि हम अपने शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। पहले 3:3:2 था, 4:3:2 है। इट वाज एग्रीड दैट कि स्टॉक टू बी वैल्यूड एट, यानी ये रिवैल्यूएशन की आइटम है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। Machinery is to be depreciated by 10%. A provision for doubtful debt is made on debtors 5%. Building to be appreciated 20%. ये सभी पांचों आइटम जो हैं ये सब रिवैल्यूएशन के आइटम है। कुछ प्रॉफिट्स हैं एंड कुछ लॉसेज हैं, अभी देख लेते हैं। इसके बाद पार्टनर्स एग्रीड दैट, किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है पेपर के अंदर। कभी भी ये नहीं कि आप पहले से प्री जजमेंट कर लो, ठीक है ना, एक प्री जजमेंट कर लो कि भैया हमें तो आता है यही होगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, पूरा एक एक पॉइंट, क्योंकि एक छोटी सी बात पूरा क्वेश्चन चेंज कर देती है। क्लियर बात? तो यहां देखो पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना। अभी हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सिखाया, लेकिन यहां पे लिखा है कि करनी है। साथ ही साथ क्या लिखा है? डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, लेकिन ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट गुडविल जैसा होना है। इस बार प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो भी हमारा आएगा उसको हमने नॉर्मल ही रखना है, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है बात? हो सकता है मैंने अभी आपको दोनों का सिखाया था, इसमें एक चीज आई है एक चीज नहीं आई है, तो ऐसा बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि आप जर्नल एंट्रीज बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवाइज बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? वैसे बोला नहीं है, बट अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, नहीं तो आप डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? ये बना लिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹1,10,000, और यहाँ देखो स्टॉक है कितने का? 1,20,000। 10,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि 1,10,000 करना है आपने, 10,000 से वैल्यू कम हो गई, तो ये हमारा लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन में कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। टू स्टॉक 10,000 रुपए से। ठीक है गाइस? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा हमें मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1,59,000। 1,59,000। 1,59,000 का 10% होता है 15,900 रुपीज। ये भी हमारा नुकसान है। टू मशीनरी 15,900। इसके बाद हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%। डेटर्स 44,000 के हैं, 5% होता है 2,200, और यहां पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर टू डेटर्स लिख लो। इसके बाद लिखा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड नॉट डेप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? एप्रिशिएटेड, मतलब वैल्यू बढ़ गई है 20% से। बिल्डिंग है बेटा 2 लाख की 20% से बढ़ गई है, तो बढ़ने पे क्रेडिट होती है रिवैल्यूएशन में। कितना? 40,000।
इसके बाद लिखा गया एक लायबिलिटी है 2500 की इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज, यानी एक क्रेडिटर है जो कि 2500 रुपए उसके देने थे वो लेने नहीं आएगा। तो क्रेडिटर कितने का होगा 24,000, 2500 माइनस होगा 21,500 बचे, यानी 2500 का हमारा क्या होगा फायदा, क्योंकि लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो फायदा ही है। ठीक है बेटे, अब देखो आपकी इनकम है ज्यादा और लॉसेज है कम। इनकम साइड कितनी है 42,500, ठीक है जी, और लॉसेज कितने हैं आपके 25 और 2 27 28,100 रुपए के, तो 42,500 माइनस 28,100 रुपए 14,400। बिल्कुल 14,400 रुपए बेटा आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। एंड रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है तो इस प्रॉफिट को नॉर्मली मालिकों में बांटेंगे, इसका ट्रीटमेंट गुडविल जैसा नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिवेल किस किस में बटेगा, एबीसी में किस रेशियो में बटेगा बेटे 3:3:2 में। एक बार देख लो 5,400 and 3,600 ये आपका हो गया। अब जर्नल एंट्रीज बोली है, तो जर्नल एंट्रीज बेटा कैसे बनानी है, साथ साथ इसकी जर्नल एंट्रीज बना लो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में काफी आपको डाउट रहते हैं। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्रीज देखेंगे बेटा यहाँ पे देखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है किस किस से, टू स्टॉक, टू मशीनरी और टू ये प्रॉफिट की एक अलग से एंट्री कर देंगे। तो एक एंट्री तो आप बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखेंगे रिवैल्यूएशन, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल और लिख देंगे बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ठीक है ना, नॉर्मल नरेशन 10,000, 15,900 और 22, टोटल कितना आ रहा था इसका 25,000, 26,000, 27,000, 28,100। ठीक है जी, उस साइड की भी एक आप एंट्री बना लेंगे, वो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग क्रेडिटर्स टू बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है बात, कितना कितना आ जाएगा बेटा 40,000, 2500, 42,500। क्लियर है बात एकदम। अब देखो बेटा तीसरी एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन और जो प्रॉफिट की एंट्री है, टू ए, टू बी, टू सी। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू b's कैपिटल, टू c's कैपिटल। ओल्ड रेशियो में हम इस प्रॉफिट को बांट देते होते हैं, 14,400 का प्रॉफिट था, 5,400 being profit on revaluation distributed among partners in old ratio. Am I clear or not? जनरल एंट्री भी सीख ली। अब इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा मैं ये सारा हटा दूं, पुराना रिवैल्यूएशन हटा दूं। ठीक है, रिवैल्यूएशन हटाने से पहले ना एक बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, और इन आइटम्स को ना रिवैल्यू करके लिख देते हैं। उससे पहले ये हटा देता हूं। ठीक है, एक बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं छोटी सी, फाइनल 1 अप्रैल 2019 की। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितना हो चुका है 1,10,000, तो यहाँ पे लिख लो स्टॉक 1,10,000। इसके बाद मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट होकर कितने की हो गई है भैया 15,900 माइनस कर दो 159 में से कितना बचेगा बेटे
16,000 माइनस कर दिए तो 143,100। ठीक है जी, मशीन में बचेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2200 का 44,000 में से तो सन्डी डेटर्स कितने के होंगे? 44,000 माइनस में प्रोविजन 2200 41,800। क्लियर है बात? इसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास है बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 20% साइन 40,000 तो बिल्डिंग कितने की आ जाएगी? 2,40,000। डिवाइड भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लायबिलिटी 2500 के इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर कितने के थे? 24,000 के। 24,000 माइनस 2,500 कितना हो गया? 21,500। और तो कोई आइटम है नहीं, बाकी आइटम बाद में हम पोस्ट कर लेंगे। क्लियर है बात? अब देखो दोस्तों, ये हटा दो। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अब देखो दोस्तों, कितने पार्टनर है? 3 है। पर्टिकुलर्स ए बी सी ए बी सी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो बैलेंस शीट से आप इसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को उतार लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये अकाउंट्स में अमाउंट है। दूसरा काम हमारा नॉर्मली क्या रहता है बेटा, सारे रिजर्व्स को बांट दो और सारे लॉसेस को बांट दो ओल्ड रेशियो में। बट इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमें लिखा हुआ है कि वी डू नॉट वांट टू, देखते हैं, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बटेगा नहीं, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? गुडविल जैसा। तो उसके लिए आपके पास गेनर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो होनी चाहिए बेटा। अब गेनर रेशियो क्या है बेटा? यहाँ पे यहाँ गेनिंग रेशियो यहाँ निकाल लेते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी। अब देखो बेटा, गेनिंग रेशियो क्या होती है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो कितनी है बेटा? 4/9 और वो है 3/8। एक ही 4/9 माइनस 3/8 72 आ रहा है। ठीक है जी। 8 4 32 और माइनस 27 14 5/72 इसका गेन है। 5%। ठीक है जी। इसका बी का कितना आ रहा है बेटा? 3/9 माइनस 3/9 माइनस 3/8 एलसीएम 72 24 माइनस 27 6/72 3/72 का सैक्रिफाइस क्योंकि माइनस आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ सी का भी 2/72 सैक्रिफाइस ही होगा। बिल्कुल। सी का निकाल के देख लो आप, 2/9 माइनस 2/8 आंसर आएगा 2/72। सी का भी सैक्रिफाइस। क्लियर है बात? तो गेन पता लग गया 5/72, यानी ए कैपिटल डेबिट होगी टू बी टू सी। अब कितना है हमारे पास रिजर्व? 36,000 रुपए का। 36,000 इंटू 5/72 कर लो, 2500। ऐसे 36,000 को 3/72 कर लो, 1500। 1500 इसका सैक्रिफाइस हो गया और सी का सैक्रिफाइस 2/72 है, तो 36,000 इंटू 2/72 कर लो, 1,000। तो एंट्री क्या आएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारा मिटा दो यहां से, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी
जनरल रिजर्व की क्या एंट्री आएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे गुडविल की एंट्री आती है गेनर टू सैक्रिफाइसर, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट आ गया बेटा? ये आ गया 2500 और 1000। क्लियर है बात? ठीक है जी, 1500, 2500, 1500 और 1000 आ गया बेटे। अब देखो बेटा, ये हो गया आपकी एंट्री। अब इस एंट्री को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लेस कर दो, इसको हटा दो। ए का कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किससे? डेबिट साइड ए वाली साइड होती है, किससे डेबिट हुआ है? टू बीस 1500। ए में लिखोगे ना, ए का कैपिटल डेबिट टू बी, ए में लिखोगे, और टू सी कैपिटल 1000। अच्छा, बी और सी क्या हुए हैं? क्रेडिट किससे हुए हैं? बाय ए कैपिटल। तो बी में कितना आएगा? 1500 और सी में कितना आएगा? 1000। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था हमारा 5400 एंड 3600, वो भी इधर आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट था तो इधर आएगा। सारे फायदे क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है। 5400 एंड 3600। क्लियर है बात? और कोई ट्रीटमेंट करने लायक बचा नहीं है। आप क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे होता है बेटा? यहाँ पे 2 लाख दे रखा है, यहाँ पे 5400 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2,54,00,000 माइनस 2500 कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा? 2 लाख, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 2,02,900 और टोटल वही आ जाएगा 2,54,00,000। इसके बाद वहां पे टोटल कितना है बेटा? 1,69,900, सॉरी 1,56,900, इतना ही है। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ही बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। और यहाँ का टोटल कितना है? 1,54,600 और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आइटम है ही नहीं माइनस करने के लिए। और इन्हीं बैलेंसेस को आपने क्या करना है? उतार देना है बैलेंस शीट में। एज कैपिटल कितनी है बेटा? 2,05,400। 2,02,900। बी की कैपिटल कितनी है? सॉरी, जो बैलेंस कैरी डाउन है वो उतारने 2,02,900 और 1,56,900 और सी के कितने? 1,54,600। अच्छा, जनरल रिजर्व बांटा है क्या? तो 36,000 इधर लिख दो। इस बात को नोट कर लो, जनरल रिजर्व बांटा नहीं है तो मैंने क्या करा, उसको यहां लिख दिया। ठीक है जी। और कैश एट बैंक, यहाँ पे देखो सारी आइटम हो गई। और यहाँ पे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो, कैश एट बैंक। ना कैश आया ना गया है। ठीक है भाई। अब आप क्या करो, दोनों साइड का टोटल कर लो भाई। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? इसका टोटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5,10,000, 5,10,000 और 2,400, 5,12,400। इसका 484,400। क्या बात कर रहा है? हाँ सही बात कर रहा हूँ। ये 1,54,600। सॉरी 5,14,400। मेरे यहाँ से तो 12,400 आ रहा है। अच्छा, ये 2,900 है, ठीक है, 14,400 ही आएगा। तो 5,14,400 प्लस में 21,500, 571,900 टोटल। 571,900 और उस साइड का टोटल करो। बिल्डिंग कितने लिखा गया? इस साइड का टोटल करो भाई, कितना आ रहा है? मुझे इस साइड का टोटल बताओ जल्दी। सेम आ रहा वही 571,900 आ रहा है। यानी क्वेश्चन बिल्कुल हमने ठीक किया। बस एक बात याद रखना, जब जनरल रिजर्व बांटा नहीं है तो बैलेंस शीट में फाइनल वाली हम इस 36,000 को लिखेंगे।
क्योंकि बाटे तो है नहीं। देख दोबारा क्लियर है बात? क्लियर है?